अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों और बड़ों सभी की बहुत फेवरेट होती है, चिकन लोडेड फ्राइज बगैर चीज़ के। लेकिन इसका जो जायका होगा वो बिल्कुल चीज़ वाला ही होगा। आपको ये खाते हुए लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ इसमें नहीं डली हुई। चीज़ के फ्लेवर के साथ ही होगी ये और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाएगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन लोडेड फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू लेंगे। आलू की हमने चिप्स काट लेनी है। चिप्स कैसे काटनी है तो ये देखें, पहले हमने आलू लेना है, उसको आपने छिलका रिमूव करके इतना स्लाइस रखना है हमने, इतना मोटा स्लाइस। अब इसकी अगली और पिछले हिस्से को कट कर देंगे ताकि आलू की चिप्स की शेप अच्छी आ सके। अब इसको आपने मिड से चिप्स की तरह काट लेना है और इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इतना मोटा आपने आलू रखकर कट कर देना है। इस तरह से जो चिप्स की शक्ल होगी वो खूबसूरत आएगी। बस इसी तरीके से हमने सारे आलूओं को कट कर लेना है। आलू को आप बड़ा छोटा साइज अपनी मर्जी से हर तरह का ले सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने सारी चिप्स काट लेनी है। तो टोटल आलू यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं और उनकी चिप्स सारी काट कर 2 दफ़ा पानी से वॉश करके इसे ड्रेन कर लिया है पानी इसका। तो ये देखें, हल्की नमी है बस आलूओं में हमारे रह गई है। अब इसके ऊपर हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर आपने जितनी आपकी चिप्स होगी, जितने अभी आलू आप ले रहे हैं उस हिसाब से आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। मेरे जितने आलू हैं तो इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। सारी कॉर्नफ्लोर को हम अच्छी तरह से चिप्स के साथ मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर आपकी सारी चिप्स पे अच्छी तरह से लगा होना चाहिए, बिल्कुल वाइट वाइट सी हो जाए चिप्स। कोई भी हिस्सा चिप्स का ऐसा ना हो जिसमें ना लगी हो। तो बहुत ही आसानी से देखें, सारी आपने हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको उठाकर इस तरह से हिलाएंगे तो सारा जितना भी कॉर्नफ्लोर होगा सारी हमारी चिप्स के ऊपर बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से सारा कॉर्नफ्लोर हमने लगा लिया है। अब इसे हम साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ हम चिकन तैयार कर लेते हैं। तो चिकन में सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट किया हुआ है। ये बोनलेस चिकन आपने लेना है। चिकन को ऑयल के अंदर हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो इसका कलर वाइट हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना, ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना क्योंकि ये क्यूब है तो ये बहुत ही जल्दी चिकन पकेगा। तो फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना। तो ये देखें, 1 से 2 मिनट में ही चिकन हमारा सारा वाइट हो गया है, कलर इसका बदल गया है। अब इसके ऊपर हम मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 टीस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हल्का सा चिकन के साथ मिक्स करेंगे। तो लहसुन हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। अब इसे 1 मिनट तक हल्का सा बस मिक्स करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा ही करना है हमने। अब इसमें 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे ताकि जो चिकन है हमारा वो अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। अब इसे हम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके ढक देंगे और जो हमारे लिड का सुराख है इसको भी हम आटा लगा के आपने बंद कर देना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो पूरे 5 मिनट हो चुके हैं हमें कवर किए हुए। अब हम ढक्कन उठा लेते हैं। तो ये देखें, जो चिकन है हमारा वो अच्छी तरह से पक गया है। इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है क्योंकि चिकन हमने लिया है क्यूब में, बोनलेस है, छोटा छोटा है,
तो ये जल्दी पक जाएगा। इसको आपने बहुत देर तक कवर करके नहीं छोड़ना, 5 मिनट या 6 मिनट तक बस ये तैयार हो जाएगा, हद है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं छोड़ना। तो सारा जो इसका पानी है इसको हम खुश्क करके इस तरह से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। तो ये देखें चिकन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, पक चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने चिकन को हम साइड पर रख देंगे। अब जो चिप्स हमने कॉर्नफ्लावर लगा के रखी हुई थी इसको हम फ्राई कर लेंगे। चिप्स आपने डीप फ्राई करनी है। चिप्स को आपने हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। चिप्स डालते ही आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं मारना, इसको हिलाना नहीं है चिप्स को। तो 3 से 4 मिनट में ही हमारी चिप्स सारी फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, सही क्रिस्पी हो चुकी है। क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था तो ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएगी और खड़ी खड़ी चिप्स आपकी बिल्कुल बनेगी जैसे बाज़ार की होती है, खड़ी खड़ी क्रिस्पी चिप्स। तो सारी चिप्स को मैं ऑयल अच्छी तरह निकाल के हम इसको निकाल लेंगे। अब हम चिप्स के लिए सॉस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून हमने इसमें मक्खन शामिल कर देना है। अच्छा, मक्खन ही आपने इसमें डालना है, ना तो इसमें आपने ऑयल डालना है मक्खन की जगह पे और ना ही घी शामिल होगा, ये मक्खन में ही बनती है। अब 2 टेबलस्पून मक्खन के अंदर हम मैदा शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पे आपने मीडियम रखनी है, बहुत ही जल्दी से ये जलने की तरफ जाएगा वरना। और इसमें जो चीज़ का फ्लेवर आएगा वो भी ये मक्खन की वजह से ही, जब मैदा और मक्खन मिक्स होता है तो इसका जो फ्लेवर बनेगा वो चीज़ जैसा फ्लेवर इसमें आएगा। तो बस 1 मिनट तक मक्खन में हमने मैदे को मिक्स करना है और अब इसके अंदर हम 1 कप दूध शामिल कर देंगे। अब दूध को हम अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर देंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। और 1 मिनट तक ही बस हमने इसको छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने की तरफ जाएगा। हमने इसको बहुत थिक नहीं करना। तो इस 1 मिनट तक ही हमने इसको किया है ताकि जो दूध का कच्चापन है वो ख़त्म सा हो जाए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून जितना नमक शामिल करेंगे, यानी 1 चुटकी जितना भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको भी आपने अपने फ्लेवर के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा करना है। अब बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें हम 1/2 कप दूध और शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे अब बिल्कुल आपने दम वाली कर देनी है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम जो होती है दम वाली वो हमने यहाँ पे कर देनी है और सारे मिक्सचर को इसको हमने मिक्स कर देना है। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए सॉस और ना ही ज़्यादा रनी होना चाहिए। बस 1 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है और 1 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, ना ज़्यादा थिक है हमारी सॉस और ना ही ज़्यादा रनी है, बिल्कुल इस तरह की आपकी होनी चाहिए। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, सॉस हमारी तैयार हो गई है। अगर किसी से सॉस थोड़ी थिक हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, इसमें मज़ीद दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इसका फ्लेवर ख़राब नहीं होता है। जो चिकन और चिप्स थी उससे हमने पहले अपनी प्लेट को सजा लेना है, सेट कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम गरम गरम सॉस डाल देंगे। सॉस को हम बिल्कुल सेंटर में रखकर शामिल करेंगे और अब सॉस पे हम थोड़ा सा ओरिगानो डालेंगे और थोड़ा सा चॉप हुआ हरा धनिया डालेंगे और बस मज़ेदार से लोडेड चिकन लोडेड फ्राइज़ हमारी तैयार हो गई हैं। ये बग़ैर चीज़ के हैं लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो चीज़ वाला है। हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं शामिल की जो आम घर के अंदर किचन में हमारे मौजूद ना हो। बिल्कुल सिंपल मसालों से, सिंपल चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है और जो फ्लेवर है इसका वो बिल्कुल चीज़ वाला है। आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।